एमबीए चाय वाला, आप लोगों ने कभी ना कभी इस बंदे का नाम तो सुना ही होगा, या फिर इस बंदे के कोई भी इलॉजिकल वाली वीडियो जो अपने इंस्टाग्राम रील या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स में तो देखा ही होगा। एमबीए चाय वाला एक ऐसा बंदा है जो अपने स्टॉल में चाय बेचने से ज्यादा इंटरनेट पे बकचोदी और मोटिवेशन और इलॉजिकल बात करके वही बातों को इंटरनेट पे बेच देता है। एमबीए चाय वाला AKA प्रफुल्लो बिलोरे। इस बंदे के ऊपर वीडियो बनाने का मेरा बहुत टाइम से मन था, लेकिन तब मैं अकेला क्रिएटर होता तो शायद वीडियो पे व्यूज नहीं लाते। लेकिन आज जब इतने बड़े बड़े क्रिएटर वीडियो बना रहे हैं और ये अभी ट्रेंडिंग टॉपिक भी चल रहा है, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा ट्रेंड में हाथ धो लेता और थोड़ा सा व्यूज ले आता हूँ। माँ बाप चाहते हैं कि वो ऐसी चीज़ों पे चले जो ट्रेडिशनल है, सिक्योर है, गवर्नमेंट जॉब्स की तरह, बट उन्हें कुछ जैसे अलग करना है, जो शुरू में हमने बोला अलग करना। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि आपके माँ बाप, हमारे हिंदुस्तान का युवा का सबसे बड़ा दुश्मन उसका माँ बाप। हिंदुस्तान का युवा का सबसे बड़ा दुश्मन उसका माँ बाप। जी हाँ, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन तो उनका माँ बाप ही होता है। यही तो हमारे बिजनेस एंटरप्रेन्योर और मोटिवेशनल स्पीकर जो हमारे देश के यंगस्टर को मोटिवेट करेंगे ये कह के कि हमारे माँ बाप हमारे दुश्मन होते हैं। मतलब जिस माँ बाप ने हम लोग को पढ़ाई लिखाई करवा के अपने पैरों पे खड़ा किया, उन्हें अब हमें अपने दुश्मन मानने लगे। तो भाई अगर तू इस बात में टीका है ना, तो एक काम करना, जिंदगी में कभी बाप मत बनना, ये सोच लेना तू। क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने जो संघर्ष किया है, रातों रात जो नौकरी करी है, अपने माँ बाप के संघर्षों को ऐसे ही जाने दोगे? अबे ये कैसी दोगलापन वाली बातें कर रहे तू? पिछली वीडियो में तो लोगों को कह रहा था कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उनका माँ बाप होता है, फिर दूसरी वीडियो में तू वो लोगों को बोल रहा है कि इंसान का सबसे बड़ा सपोर्ट उसका माँ बाप होता है, उनके माँ बाप के संघर्षों को मत भूलो। तू क्या बोल रहा है, तुझे वो खुद समझ में आ रहा है? अबे तेरे पिछले वीडियो के चक्कर में अपना घर छोड़ दिया और तेरी दूसरी वीडियो देख के घर वाले अब मुझे घर में नहीं ले रहे। एक तो घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। युवा का सबसे बड़ा दुश्मन उसका माँ बाप है। मुझे लग ही रहा था इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका माँ बाप ही होता है। हेलो पापा। हेलो पापा। हाँ, मैं क्या कह रहा था, मैं आज से और घर नहीं आऊंगा। क्या मतलब? हमारे चाय वाले भैया ने बोला कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका माँ बाप होता है। मैं और घर नहीं आऊंगा, मैं चला एंटरप्रेन्योर बनने, फिर आके बात करूंगा। हाँ। पापा को बोल तो दिया कि घर नहीं आऊंगा, पर मैं अब करूंगा क्या? क्या मैंने सही? क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने जो संघर्ष किया है, रातों रात जो नौकरी करी है, नौकरी करने के साथ साथ किसी के पीछे बहन के लोड़े ने घरों से निकालवा दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ? हेलो पापा, सॉरी, मैं घर में वापस आ जाऊँ? देखो चाय वाले भैया, मैं तुम्हारी वीडियो देख के बहुत ज्यादा मोटिवेट हो चुका हूँ। अब मुझे भी तुम्हारी तरह एंटरप्रेन्योर बनना है। अब मुझे बताओ कि मैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? या फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है तो उसको अपने आप को मिनिमलिस्टिक रख। हाँ, अगर मुझे अभी ये मिनिमलिस्टिक शब्द का मतलब पता होता तो क्या मैं साइंस लेके इंजीनियर नहीं बन गया होता, या फिर कॉमर्स में घिस रहा होता? अरे थोड़ा आसान शब्दों में बताओ, जैसे हम जैसे गवारों को समझ में आ सके। अगर आप 2 घंटे टाइम वेस्ट कहाँ कर रहे हो, फिर 10 घंटे की जगह 12 घंटे काम करो, फिर 2 घंटे जाओ। आपको शराब पीनी, पी के आ जाओ, वहां पिया मत करो। चाय पी के आ जाओ पर चाय पिया मत करो। मेरा मतलब, अरे अगर मैं चाय पीने गया हूँ तो चाय पी के ही आऊंगा ना, पिया मत करो। एक मिनट, या तो फिर तुम चूतिया वाले बात करो या फिर मैं चूतिया हूँ जिसको समझ भी नहीं आ रहा है। एक काम करो, कोई दूसरा एग्जांपल देके समझाओ। बुरा बोलूंगा, सेक्स करना है जाके करके आ जाओ, करते ही मत रहो। वाह, हमारे फ्यूचर एंटरप्रेन्योर, फ्यूचर बिजनेसमैन, फ्यूचर टाइकून हमारे इंस्पिरेशन सेक्स का एग्जांपल दे रहे हैं कि सेक्स करके आ जाओ पर करते मत रहो। अरे मेरे MBA ड्रॉप आउट वाले भैया, सेक्स ज्यादा टाइम करने के लिए ही होती है, तब जाकर तुम्हारे पार्टनर और तुम्हें सेटिस्फेक्शन और प्लेजर मिलती है। और अगर तुम्हारा 2 मिनट में ही करके हो जाता है तो वो तुम्हारा अचीवमेंट नहीं, फेलियर है, समझे? अब इसकी ऐसी इलॉजिकल हरकतें देख के MBA वाले भी सोच रहे होंगे भाई तुझे जो करना है कर ले, पर अपने नाम के आगे से MBA हटा दे, उसको बदनाम मत करो। अरे बाहर के ऑक्सफोर्ड वाले अगर देखेंगे कि हमारे इंडिया में MBA पढ़ के ये सब इलॉजिकल बातें देके लोगों को मोटिवेट कर रहा है, तो वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? क्या बोल रहा हूँ अरविंद सर, हर जो चीज आपकी नजर के सामने है उसका धंधा किया जा सकता है। एब्सोल्युटली। और आप चाय में मत बनो ना, आप मोजे बेचो, आप टी शर्ट बेचो, आप ये माइक बनाओ, आप ये घड़ी बनाओ। आप कहाँ गया माइक, कहाँ गया? आप सोचना चाहते ही नहीं हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अरविंद भाई आपके साथ देसी इसलिए जा रहा हूँ मैं। आप माउस बनाओ, तू सोच तो सही, तू सोच तो सही। अरे यार, इंटरनेट पे अपनी स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट से लोगों को गलत मोटिवेशन मत दे। तू बस एक चाय बेच के फेमस हुआ है, फेमस भी नहीं करूंगा, इंटरनेट पे बस वायरल चल रहा है तू। और ये मत भूल, वो तेरी मेहनत के साथ किस्मत की भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तू बस सबको ये मत कहता रहे कि जो आए वही बेच दो, और तू बस चाय बेचता है। चाय कोई भी बेच सकता है, मैं भी बेच सकता हूँ, मेरा छोटा भाई भी बेच सकता है, लेकिन तू उससे क्या क्या कंपेयर कर रहा है? टी शर्ट बेच दो, माउस बेच दो, माइक, वो सब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है भाई, उसमें और चाय में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर तू 10 मिनट के अंदर
अंदर जिस स्पीड में तू चाय बनाता है उस स्पीड में अगर तू माउस बना के दे सकता है तो बना दे। मैं भी कल माउस बनाने लग जाता हूँ और बेचने लग जाता हूँ, मैं भी एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगा। और तुम लोग इस एमबीए चाय वाला को देख के अपने आप को ज्यादा डिमोटिवेट मत करो। एमबीए चाय वाले बस इंटरनेट पे चल रहा है, ऑफलाइन जिंदगी में कभी किसी को बोलते हुए सुना है वाह एमबीए चाय वाला के वहाँ क्या चाय मिलती है, चलो फिर से पीने जाता है? नहीं ना, वही बात है। एमबीए चाय वाले के वहाँ 30 रुपए खाने से अच्छा यहाँ पे अपने नुक्कड़ में जाके 5 रुपए के राजू अंकल की अच्छी से खा लो, वहाँ पे ज्यादा टेस्टी बनती है। एमबीए चाय वाले बस ये सब अपने नए आउटलेट की ब्रांडिंग के लिए करता है और उसने अपने कोई भी वीडियो में ये नहीं बताया कि उसके आउटलेट में जो सारे चाय बनते हैं उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होता है या फिर किस तरह से वो चाय बनता है, ये कभी नहीं बताएगा। लेकिन वो बस स्टेज पे चलेगा और बस लोगों को पैसे कमाना सिखाएगा। अरे अभी भी तुम लोग अपने बाप से क्या पैसे मांग रहे हो? धंधा तो शुरू करो यार, कुछ भी करो, चड्डी बनियान कुछ भी बेचो। अगर ज्यादा पैसे की जरूरत हो तो एक काम करो, अपने हफ्सी दोस्त के बंगलों पे चले जाओ, पर घंटे के हिसाब से वो तुम्हें 50 रुपए तो देगा, लेकिन पैसे कमाना स्टार्ट तो करो। कुछ दिन पहले हमारे चाय वाले भैया संदीप महेश्वरी के सेशन पे गए थे लोगों को मोटिवेशन देने। वहां पे उन्होंने ये कहा था, संदीप सर पहली बार जब चाय का ठेला चालू किया तो 10,000 विजिटिंग कार्ड इंडिविजुअली लोगों को बांटे। है माय नेम इज प्रफुल्ल बिल्लोरे, मैं चाय का दुकान है मेरे यहाँ। लेकिन जब उसने दूसरे के चैनल पे मोटिवेशन, मेरा मतलब है बकचोदी करने गए थे, तब उसने ये कहा था, भैया 50,000 विजिटिंग कार्ड व्यक्तिगत रूप से शुरू के 2.5 साल में एमबीए चावला और प्रफुल्ल बिल्लोरे लोगों को बांट चुका था। प्रफुल्ल भाई एक बात मुझे बताओ, जब आप कॉलेज, कौन से कॉलेज में थे पहले, तो कौन से कॉलेज? ये देखो मैं हूँ ना मध्य प्रदेश का एक जिला है धार के पास में गाँव है लबरा, वहाँ पे। अरे भाई वो बस कॉलेज का नाम पूछ रहा है, वो नाम बता दे। तेरे जन्म से लेके 10 तक की मोटिवेशन हमें नहीं सुननी, बहुत हो गया मोटिवेशन भाई। मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हो रहा है और नहीं हो सकता मैं। 2006-7 की बात है जब कुछ साइंटिस्ट आते हैं और कहते हैं कि भैया आज से प्लूटो जो है वो प्लेनेट नहीं है, पर जैसा कि प्लूटो हजारों सालों से घूम रहा है इर्द गिर्द अपने सन के, जो उसका काम है वो कर रहा है, आज भी कर रहा है, पहले भी कर रहा था। उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि साइंटिस्ट उसको प्लेनेट माने या ना माने, वो उसका काम कर रहा है, उसको रिजल्ट आ रहा है, जो भी उसकी प्रोसेस है वो जीवन अपना जी रहा है। तो फिर हम लोग कौन होते हैं कि कोई हमें बताए कि तू अच्छा है, तू बुरा है, तू ऐसा है, तू वैसा है? हम भी तो प्लूटो है, हम भी घूमेंगे, हमारा जो काम है हम करेंगे। कोई साइंटिस्ट चुप हो जा चाय वाले, प्लीज चुप हो जाए। ये प्लूटो को इंसान के साथ कंपेयर कर रहा है। वाह भाई वाह, प्लीज चुप हो जा। तूने अच्छा किया कि एमबीए तूने पहले ही ड्रॉप आउट कर दिया, क्योंकि जो तेरा लॉजिक है तू कभी एमबीए का डिग्री पास ही नहीं कर सकता था। और भाई जमाने के साथ चलना सीख। पूरे ब्रह्मांड में प्लूटो घूम रहा है लेकिन वो फिर भी अकेला है, क्योंकि जब भी हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो प्लूटो को छोड़ के सिर्फ 8 प्लेनेट के बारे में ही पढ़ते हैं। कोई इज्जत है प्लूटो का पूरे सोलर सिस्टम में? नहीं ना। हमारे चाय वाले भैया के हिसाब से अगर कोई इंसान आपके काम को अच्छा बोल रहा है, कोई अप्रिशिएट कर रहा है तो वो इंसान अच्छा है, लेकिन कोई इंसान अगर उसी काम को क्रिटिसाइज कर रहा है या फिर कोई बुरा बोल रहा है तो वो आपका हेटर है, वो आपका बुरा चाहता है ना। मतलब पूरी दुनिया गलत हो सकता है लेकिन मैं कभी गलत नहीं हो सकता। यही गलत फैमिली ढिंचक पूजा को अपने गाने के लेकर थी और केआरके को अपने एक्टिंग को लेकर था। अब देख लो दोनों को कितना इज्जत मिलती है लोगों से। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं। और वैसे कोई हेट नहीं है, लेकिन कुछ फैक्ट्स था जो मुझे बोलना था, बहुत दिनों से बोलना था कि भाई तुम चाय बेचो, लोगों को सपनों को लेकर वो मोटिवेशन का नाम मत दो। उन लोगों को जो करना है वो लोग कर लेंगे, वो सब तुम मत बताओ कि तुम्हें क्या करना है। बाकी तुम्हें ऑल द बेस्ट। मुझे पता तुमने भी बहुत ज्यादा मेहनत की, खुद के ऊपर विश्वास रख के इतना बड़ा सेटअप किया, तो वो भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएटिंग काम है। आई अप्रिशिएट फॉर योर हार्ड वर्क। और मिलता है आप लोगों को एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, स्टे मोटिवेटेड एंड आल्सो स्टे ट्यून्ड। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, बहुत ज्यादा स्पेशल। मैं बहुत दिन से उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग के ऊपर काम कर रहा था और आ जाएगा भाई, 1-2 हफ्ते में आ जाएगा। चलो मिलते हैं, बाय।